नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय हो माँ अम्बे गौरी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। आपके शरीर इस शक्ति के वश में होने जा रहा है आज रात 9:12 से। इसलिए सावधान हो जाएं, क्योंकि अब जो होगा उसे देखकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अब अपने कदमों को आप अपने मर्जी से नहीं बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, अब आपकी मर्जी एक भी नहीं चलने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब जो होगा यह सब इस शक्ति के मर्जी से ही होने वाला है। दोस्तों, यूँ कहे तो आपका अब तक का समय आपकी मर्जी के अनुसार ही गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो बोला है, जो सोचा है, उसी तरीके से आपने अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, वही काम आपने किया है। लेकिन दोस्तों, उनमें आपको अब तक सफलता नहीं मिली, वह खुशियाँ नहीं मिली जिसके आप असली हकदार थे। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख ही रह गया है। दोस्तों, आपको छोटे छोटे चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पना और तरसना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बात आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। दोस्तों, अब आपका जीवन इस शक्ति के हाथ में चलने वाला है आज रात 9:12 से। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन कुछ अचानक से ऐसे बदलेगा कि आपके घर वाले भी हैरान रह जाएंगे। आप स्वयं ही बदल जाएंगे, जिसे देखकर घर वाले भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपकी एक भी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर इस शक्ति ने आपके जीवन को थामा है तो ऐसे में दोस्तों आपके जीवन में तो कुछ खास होगा ही। दोस्तों, आपके साथ यह दो बड़ी घटना होंगी जिसे देखकर आप जान जाएंगे कि अब आपका शरीर आपका नहीं रहा, अब इस शक्ति का हो गया है। अब आपकी एक भी मर्जी नहीं चलने वाली है। दो ऐसे चीज़ें आपके साथ होंगी जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि इस शक्ति का वास आपके शरीर में हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और बता दें कि अब आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो वह बड़ा क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, अब आपको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। अब तक देखा जाए कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप काफ़ी परेशान हैं, या फिर यूँ कहे काफ़ी चिंतित हैं। खुद को बहुत अकेला सा महसूस हो सकता है कि आप कर रहे हो। तो ऐसे में दोस्तों, शक्ति का वास आपके शरीर में आज रात 9:12 से होने वाला है। तो ऐसे में अब आपकी यह सभी मन की जो चिंताएं हैं वह भी समाप्त हो जाएंगी। आपसे आपके शत्रु भी अब पूरी तरह से डर जाएंगे, क्योंकि अब तक तो आप बहुत ही भोले भाले बनकर रहे हैं। लेकिन जैसे ही शक्ति का वास आपके शरीर में होगा दोस्तों, अब आप अपने शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने लग जाएंगे, और शत्रु भी आपको देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वे काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर वाले भी आपको देखकर काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वह कौन सी बातें होने वाली है, कौन सी चीज़ होने वाली है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आपका शरीर अब इस शक्ति के हाथों में चला गया है। जी हाँ, आपके शरीर में शक्ति का वास हो गया है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने होंगी। दोस्तों, सब कुछ बहुत ही विस्तार से हम जानने वाले हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि आपको इन 24 घंटों के अंदर कौन सी वह गलती है जो जानबूझकर भी नहीं करनी है, या जाने अनजाने में भी नहीं करनी है। नहीं तो दोस्तों, इसका दुष्ट परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से अब आपको बताने जा रहे हैं।
लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माँ अम्बे गौरी के बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय हो माँ अम्बे गौरी दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। आपको इन 24 घंटे के अंदर कोई बहुत बड़ी शुभ सूचना प्राप्त होगी, तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों आइए अब उन 2 संकेतों के बारे में जानते हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आपका शरीर इस शक्ति के हाथों में चला गया है, आपका शरीर इस शक्ति के वश में हो गया है। तो दोस्तों यदि आपको आपके सपने में मंदिर नज़र आता है या भगवान की छवि नज़र आती है, तो दोस्तों इसका अर्थ है कि आपका शरीर इस शक्ति के वश में हो रहा है। अब आप कुछ भी अपने मन मुताबिक नहीं करने वाले हैं। अब जो होगा यह शक्ति की ही कृपा से होने वाला है। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों आज रात का 9:12 का जो समय है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। जी हाँ, आपको यह जो पहला संकेत मिलेगा वह है कि आपके सपने में भगवान या मंदिर नज़र आ जाए। इसका मतलब साफ साफ है कि आपके ऊपर इस शक्ति का कृपा बना हुआ है और इस शक्ति का वास आपके शरीर में होने वाला है। दोस्तों जिन्होंने आपको सताया है अब आप उन्हें ही सताएंगे। आपके घर वाले भी देखकर हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में दबी हुई हैं, आप अपने घर वालों से या अन्य किसी व्यक्ति से कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में यह बातें भी सामने आने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में, वह दूसरी चीज़ के बारे में जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में शक्ति का वास हो रहा है। तो दोस्तों दूसरा जो संकेत आपको मिलने वाला है वह है दोस्तों यदि आपके जीवन में चिंताएं हैं बावजूद उसके आपको खुशी का ही एहसास हो रहा हो, यानी कि आपके जीवन में चिंताएं हैं लेकिन आपका ध्यान उन चिंताओं पर नहीं है, उस समस्याओं पर नहीं है, खुद को आप खुश रख रहे हैं, आपको अंदर से भी ताजगी सी यदि महसूस हो रही है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि इस शक्ति का वास आपके शरीर में होने जा रहा है आज रात 9:12 से, और इस शक्ति का वास पूरे 24 घंटे के तक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपका जो दुश्मन होंगे या फिर जो लोग आपका हमेशा मजाक उड़ाते हैं उन्हें आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अब आपसे कोई भी बच कर नहीं जा सकता है। अब तक तो लोगों की बातें आप सुनते ही रहे हैं, आप किसी को भला बुरा नहीं बोल पाए हैं, लेकिन अब आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यानी कि शक्ति का वास जब आपके शरीर में हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में कुछ टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। जी हाँ, कुछ ऐसे लोगों से आप बहुत कुछ कह जाएंगे जो शायद आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। कुछ ऐसा समय आपके जीवन में आया है, लेकिन दोस्तों इनसे आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह शक्ति आपका कभी नुकसान नहीं करवा सकती है। इनकी ही कृपा से अब तक आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप अपने जीवन में अकेले रहते हुए भी बहुत कुछ हासिल कर पाए हैं, जिन्हें आप अपने ही आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों अब आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से परिणाम मिलने वाले हैं, यानी कि इस राशि के जितने भी जातक हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, उन लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग परिणाम मिलने वाला है। वो परिणाम क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों इस समय आपको बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वहीं परिवार से जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी बात घर से बाहर न जाने दें। बाहरी व्यक्ति से अपने घर की बातों को न कहें, अन्यथा बाद में आपको ही मजाक का पात्र बनना पड़ सकता है। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो उस दौरान
आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना होगा, अन्यथा बाद में आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, ऑनलाइन काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए नए काम की शुरुआत करना अच्छा ही साबित होगा, लाभ ही मिलेगा, लेकिन आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। इस दौरान आपको अपने दुश्मन के मित्र से भी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने विरोधी के बातों में आने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके ही चलते किसी से आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस बातों का ध्यान रखें। यदि आपके मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मन को परेशान कर रही हैं, तो आप ऐसी बातों को अपने भाई या बहन से कह सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों आपको अब अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लाभ के कई सारे अवसर आपके हाथ में आएंगे जिन्हें आपको पहचानना होगा। बिजनेस के सिलसिले में यदि कोई डील करने की सोच रहे हैं तो आप उसके दोनों पहलुओं को ध्यान में रखें, यानी कि लाभ और हानि दोनों तरफ ध्यान बनाए रखें। दोस्तों, अन्यथा सिर्फ आप लाभ के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने नौकरी में तरक्की मिलने की खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उन्हें किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा और विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। वहीं जो विद्यार्थी अपने शहर से किसी बड़े शहर में जाकर किसी उच्च शिक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या किसी उच्च कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, लेकिन ऐसे समय में यदि आपके माता पिता आपको कोई सलाह देते हैं तो आप उनकी बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, क्योंकि उनकी बातें आपके आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगी। दोस्तों, वहीं आपको किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा, कोई लाभ आपको मिल सकता है। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बड़ी उपलब्धि हासिल होने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आपको अचानक किसी काम के चक्कर में कुछ भाग दौड़ करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे समय में आपको अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय यदि कोई काम लंबे समय से कर रहे हैं जिनमें अभी तक आपको कोई परिणाम नहीं मिला है, तो वह काम अब आपका पूरा होगा और आपको उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपकी अपने माता जी से किसी बात को लेकर कोई जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे आपको जो बताएंगी या जो आपके लिए करेंगी वे आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आप सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। कुछ लोग आपसे मदद मांग सकते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ उनका स्वार्थ छुपा होगा। दोस्तों, यह जो समय है यह आपके लिए कुछ प्रसन्नता से भी भरा रहेगा। आप अपने मित्र के साथ या जीवन साथी के साथ या परिवार के साथ कहीं बाहर डिनर के लिए जा सकते हैं, जहां पर सभी लोग बहुत खुश नज़र आने वाले हैं। इस दौरान किसी भी काम को करने के लिए अत्यधिक उतावलापन न दिखाएं, नहीं तो यह आपको नुकसान दे सकता है। उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। आत्मविश्वासी होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वासी होना यह नुकसान का कारण अक्सर बनता है। दोस्तों, आपके घर परिवार में किसी तरह का कोई हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। यह जो समय है इनमें आपके घर में यदि कोई बेरोजगार युवा है तो दोस्तों किसी सदस्य को नौकरी मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा।
जी हाँ, यह जो समय है, इनमें आपका कोई गलती घर वालों के सामने भी आ सकता है। ऐसे में दोस्तों आप अपनी गलती को स्वीकार करें, न कि इन पर पर्दा डालने का प्रयास करें। इस दौरान आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए कोई ईर्ष्या की भावना आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ इस दौरान कोई बड़ी खबर और शुभ सूचना मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं आप अपने धन संबंधी योजनाओं की कुछ बातों को गुप्त रखें तो बेहतर होगा। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप कोई भी काम बहुत ही सोच विचार करके करें। किसी से आपका वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए कठोर वचन का उपयोग यदि आपने किया तो आपका नुकसान होगा। दोस्तों आपको अपना काम निकलवाने के लिए अपनी चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं यदि आप वाहन का उपयोग करते हैं तो आपको वाहन के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि आप वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को अच्छे तरीके से चेक करके ही घर से निकलें, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपको रास्ते में ही परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस बातों का ध्यान रखें, और वाहन के अकस्मात खराबी के कारण आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों वहीं परिवार में कुछ लोगों की बातों से आपको कोई नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन ये नाराज़गी लंबे समय के लिए नहीं रहने वाली है। यदि आपका कोई अपना करीबी कहीं बड़े शहर में रहता है या फिर विदेश में रहता है तो आपको उनके ज़रिए कोई फ़ोन कॉल पर शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। वहीं यदि आपका संतान है तो संतान की शिक्षा में आ रही समस्याएं आपको दूर करने का कोशिश करना चाहिए। उसका असल समस्या क्या है, इन पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों वहीं अब बात की जाए वैवाहिक जीवन में जी रहे लोगों की, तो आपको आपके जीवन साथी से जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें अवश्य पूरी होंगी। यदि आपको कोई समस्या है तो आप अपने जीवन साथी से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के ऊपर काम का दबाव हद से ज़्यादा न डालें, अन्यथा उनके अंदर आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों आप दोनों अपने किसी भविष्य के लिए कोई खास फैसला ले सकते हैं, लेकिन वहीं ध्यान रखें कि आप अपने जीवन साथी को किसी भी बात को लेकर जिद व अहंकार न दिखाएं। इससे रिश्तों में कड़वाहट और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक से कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां पर आप जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई विवाद चल रहा है तो वह वाद विवाद अब समाप्त होने वाला है। यदि आपने अपने जीवन साथी से किसी चीज़ की वादा किया था तो दोस्तों वह वादा अब आपको पूरा करना पड़ सकता है, नहीं तो आपका जीवन साथी आपसे नाराज भी हो सकता है। दोस्तों आप और आपका जीवन साथी कहीं शॉपिंग पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपका जेब खर्च बढ़ेगा और आपकी जेब ढीली हो जाएगी। दोस्तों अचानक किसी विशेष व्यक्ति से भी आपका घूमने फिरने के दौरान मुलाकात होगा। यह जो समय है, इनमें आप दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन साथी से वाद विवाद न करें। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसे में किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें, नहीं तो दोस्तों इससे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों आप अपने जीवन में किसी पुरानी गलती को दोबारा से दोहराने से भी बचें, क्योंकि दोस्तों इस दौरान कोई पुरानी गलती है जो आप दोबारा से कर सकते हैं, या फिर कुछ पुरानी गलतियों को दोबारा से उन मुद्दों पर ना उखाड़ें। इससे आप दोनों के बीच अनावश्यक का वाद विवाद होगा। दोस्तों इस समय आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। इस दौरान
आप यदि वाहन के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को दिखावे में न चलाएं। वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन लोगों के रिश्तों में बिगाड़ जैसी स्थिति बनी है, यानी कि वाद विवाद है, रिश्ते टूटने की स्थिति में है, तो दोस्तों अचानक से कुछ चमत्कार आपके सामने होगा। आपके बिगड़े रिश्ते बन जाएंगे। दोस्तों वहीं यदि आपके लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई परेशानी है तो वह परेशानी जल्द ही समाप्त हो सकती है। आप अपने लव पार्टनर की समस्याओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में वह समस्या बढ़ सकती है। यह जो समय है इनमें आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर धोखा भी दे सकता है, इसलिए आप अपने लव पार्टनर के ऊपर इस समय तो बिल्कुल भी आंख मूंद कर ये भरोसा न करें। दोस्तों इस दौरान आपके लव लाइफ में मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो ये वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। दिखावे में या तारीफ बटोरने के चक्कर में वाहन को तेज गति से न चलाएं। यह जो समय है इनमें आप यदि अपने लव पार्टनर से मिलने का कोई योजना बनाए हैं तो यह योजना सफल होगी। आप उनके साथ कुछ यादगार लम्हे को बटोरने वाले हैं। जिन लोगों के लव लाइफ में लंबे समय से कोई विवाद बना है, तो यदि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वाद विवाद को समाप्त करने की कोशिश करें। वहीं कुछ लोगों का यह जो लव लाइफ है वह काफ़ी मौज मस्ती से बीतेगा। मन में जो चिंता है आपकी भविष्य से जुड़ी, वह चिंता भी दूर हो जाएगी। दोस्तों यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है या कुछ खास है तो आप उनके लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, जिसके लिए वे काफ़ी ज़्यादा आपसे खुश और इम्प्रेस हो जाएंगे। जिन लोगों के रिश्तों में बिगाड़ जैसी स्थिति बनी है, यानी कि वाद विवाद है, रिश्ते टूटने की स्थिति में है, तो दोस्तों अचानक से कुछ चमत्कार आपके सामने होगा। आपके बिगड़े रिश्ते बन जाएंगे। दोस्तों वहीं यदि आपके लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई परेशानी है तो वह परेशानी जल्द ही समाप्त हो सकती है। आप अपने लव पार्टनर की समस्याओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में वह समस्या बढ़ सकती है। यह जो समय है इनमें आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर धोखा भी दे सकता है, इसलिए आप अपने लव पार्टनर के ऊपर इस समय तो बिल्कुल भी आंख मूंद कर ये भरोसा न करें। दोस्तों इस दौरान आपके लव लाइफ में मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो ये वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। दिखावे में या तारीफ बटोरने के चक्कर में वाहन को तेज गति से न चलाएं। यह जो समय है इनमें आप यदि अपने लव पार्टनर से मिलने का कोई योजना बनाए हैं तो यह योजना सफल होगी। आप उनके साथ कुछ यादगार लम्हे को बटोरने वाले हैं। जिन लोगों के लव लाइफ में लंबे समय से कोई विवाद बना है, तो यदि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वाद विवाद को समाप्त करने की कोशिश करें। वहीं कुछ लोगों का यह जो लव लाइफ है वह काफ़ी मौज मस्ती से बीतेगा। मन में जो चिंता है आपकी भविष्य से जुड़ी, वह चिंता भी दूर हो जाएगी। दोस्तों यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है या कुछ खास है तो आप उनके लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, जिसके लिए वे काफ़ी ज़्यादा आपसे खुश और इम्प्रेस हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।